हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवले। पिछली वीडियो में हम फॉर्म टैग पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल कि आपका एचटीएमएल जो 5 है वो आपका क्या है। तो यहाँ पे एचटीएमएल 5 आपका लेटेस्ट वर्जन है आपका एचटीएमएल का, और इसके अंदर जो है न्यू टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड एपीआई जो है यहाँ पे जोड़े गए हैं ताकि इसकी फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा एनहांस किया जाए और अच्छे से वर्क करें। तो क्या-क्या ये उन फीचर्स आते हैं आपके एचटीएमएल 5 के अंदर कि यहाँ पे हम कुछ टैग लेकर के आए हैं ताकि हम इसकी स्ट्रक्चर को अच्छा बना सकें। और यहाँ पे मल्टीमीडिया के लिए डायरेक्टली लिंक लेकर के आए हैं कि आप डायरेक्टली ऑडियो वीडियो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे एक कैनवास टैग का प्रयोग किया गया है कि आप 2D 3D इफेक्ट्स लगा पाओगे, साथ में आप ग्राफिक्स भी लगा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर्म के अंदर एनहांसमेंट किया गया है कि जो टाइप आपका एट्रीब्यूट था, उसकी और ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे आपकी मिल जाती है कि ईमेल है, डेट है, नंबर्स है, इनको भी बढ़ाया गया है ताकि हम एक अच्छे-सा फॉर्म क्रिएट कर सकें। और इसमें न्यू एपीआईज़ जोड़े गए हैं, जैसे जियो लोकेशन है, यहाँ पे आपका वेब स्टोरेज है, वेब स्टॉक्स है, तो ये एपीआई आपको मिल जाते हैं। और साथ में ऑफलाइन सपोर्ट के लिए इंडेक्स.db फीचर को भी जोड़ा गया है यहाँ पे, ताकि आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी आप इसे देख पाओ। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। अभी यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि न्यू टैग हमारे पास कौन-कौन से आए हैं। तो न्यू टैग सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेव। नेव क्या है आपका नेविगेशन बार, कि अगर किसी भी वेबसाइट का नेविगेशन बार मतलब कि नेविगेशन बार क्या होगा कि जहाँ पे वेबसाइट के जितने पेजेज़ हैं, आप उसी बार के अंदर सभी पेजेज़ को एक साथ दिखा सकते हो। जैसे-जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे नैव बार क्रिएट कर लेता हूँ और नैव बार क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप जो है एंकर टैग का प्रयोग कर लो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका home.html और यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो आप होम। और नेक्स्ट पेज ले सकते हो आप यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ about.html। ये पेजेज़ आपको बनाने पड़ेंगे और बनाने के बाद ये आपका डिस्प्ले पे शो करा सकते हो आप। जैसे कि इस प्रकार यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे आप शो कर पाओगे, तो आप जितने भी लिंक यहाँ पे दोगे, जितने पेज के लिंक दोगे, वो नए बार आपका यहाँ पे बनता चला जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी आपका क्या है सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो हम इसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं और इसमें बैकग्राउंड कलर, इफ़ेक्ट्स आपके तो बहुत सारी चीज़ हम करेंगे, तो वो हम तभी देखेंगे जब हम सीएसएस पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम जो है नेक्स्ट टैग देख लेते हैं। नेक्स्ट टैग आ जाता है हमारे पास आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या है, अगर आपको कहीं पे भी क्या करना हो, आर्टिकल लिखना हो, तब हम यूज़ करेंगे क्या आर्टिकल टैग का। तो आर्टिकल लिखते कैसे हैं? आर्टिकल लिखने के लिए आप एक हेडिंग ले लोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेडिंग ले ली। मुझे जिसके बारे में भी आर्टिकल लिखना है, तो वहाँ पर उसका नाम मेंशन कर दो आप यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई टॉपिक लिखना चाहता हूँ गूगल पर, तो यहाँ पे आप गूगल टाइप कर दोगे और गूगल टाइप करने के बाद आप इसमें एक पैराग्राफ लिख सकते हो, जिसमें आप जो है गूगल के बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपका पैराग्राफ लिख दिया, तो ये फिलहाल आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। फिलहाल इसको भी हम जो है एचटीएमएल को थोड़ा ऐसे ही दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम सीरीज़ पढ़ेंगे तब हम इसे और अच्छा-सा बना कर के दिखाएँगे। तो इसी प्रकार का आपका मिल जाता है एक साइड बार क्या है कि विंडो के स जो है आपको कोई वेबसाइट देखी होगी, वेबसाइट के साइड में बहुत सारे आपके बार बने रहते हैं। तो उस टाइप के बार्स को बनाने के लिए आप जो है साइड बार का प्रयोग कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो टैग। ऑडियो टैग क्या करता है? जब भी आपको अपने पेज पर ऑडियो लगानी हो, अपने वेब पेज पे ऑडियो लगानी हो, तब जो है आप इस टैग का प्रयोग करोगे। अब इस टैग का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? फिलहाल जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे यूज़ करते हैं हम ऑडियो टैग। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ऑडियो। और जैसे ही ऑडियो लिखूँगा तो यहाँ पे आपको चाहिए एसआरसी, मतलब कि आपको वो ऑडियो फ़ाइल चाहिएगी। अगर आपको ऑडियो फ़ाइल चाहिए तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एक सैंपल फ़ाइल, इस सैंपल फ़ाइल को आप डाउनलोड करके लगा सकते हो। वरना अगर आपके पास कोई ऑडियो फ़ाइल है, कोई भी सॉन्ग है, वो भी आप यहाँ पे लगा पाओगे। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ इसे। अब यहाँ पे क्लिक करके ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसको आपको इसी फ़ोल्डर के अंदर रखना है। तो मेरा ये यहाँ पे फ़ोल्डर बना हुआ है। तो यहीं पे आप क्या कर सकते हो, या तो इसको डायरेक्टली उठा करके आप यहीं पे रख लो, वरना इसे यहाँ से कॉपी करके और जा करके पेस्ट कर सकते हो अपनी फ़ोल्डर में जिसमें आपकी फ़ाइल बनी हुई है। तो ये करने के बाद आपको जो है अपनी फ़ाइल पे ही जाना है और यहाँ पे जा करके इसका नाम रख देना है। तो यहाँ पे हम ऑडियो का नाम रख देंगे। अभी भी इस यहाँ पे जो है ना आपकी ऑडियो फ़ाइल जो है शो नहीं होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपकी शो नहीं, क्योंकि हमें इसमें कुछ एट्रिब्यूट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास है कंट्रोल्स एट्रीब्यूट, इसके बिना जो है आपके कंट्रोल्स आपको नहीं दिखाई देंगे और आपकी फाइल भी आपको नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं आपका कंट्रोल्स का, और जैसे हम कंट्रोल्स का प्रयोग करेंगे आप यहाँ पे देखोगे कंट्रोल्स आपको दिखाई देने लग जाए और इसको प्ले करते ही आपकी ये प्ले हो जाएगी। इसमें और भी एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या है कि जब भी पेज लोड होगा
ये जो है ऑडियो को प्ले करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही प्ले होने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाकर मैं देता हूँ आपका क्या ऑटो प्ले, और जैसे ही ऑटो प्ले में लिखूँगा ये अपने आप प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार ये आपके यहाँ पे प्ले हो जाएगी, जब भी आपका पेज रिफ्रेश होगा, तो ये आपकी जो है प्ले होने लगेगी। और यहाँ पे मिल जाता है आपको लूप। लूप क्या करता है कि इस ऑडियो को कंटिन्यूअसली प्ले करता रहेगा, जब ये आपकी ऑडियो समाप्त हो जाएगी फिर से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो है हम यूज़ कर सकते हैं किसका? लूप का। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लूप का। तो इस प्रकार जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास क्या है, एसआरसी है, जी सोर्स फाइल है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑडियो का टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपकी जो है ऑडियो एमपी3 है, ओजीजी है या फिर अदर जो है फॉर्मेट की है। तो आप टाइप लिखना चाहते हो तो टाइप भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये था हमारा ऑडियो टैग। तो ऑडियो टैग के अंदर हम इस प्रकार से जो है अपनी फाइल लगा सकते हैं और सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो टैग, और वीडियो टैग हम इसी प्रकार लगा सकते हैं। तो पहले मैं जो है यहाँ पे बियर का प्रयोग कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे है वीडियो। वीडियो लिखने के बाद आप जो है एसआरसी है, तो एसआरसी के अंदर आप वीडियो फाइल का जो है नाम लिखेंगे। तो वीडियो फाइल अगर आपको चाहिए तो फिर आप कोई भी सैंपल वीडियो या फिर आपके पास कोई भी लैपटॉप के अंदर वीडियो हो, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, वरना सैंपल वीडियो सर्च करोगे और यहाँ से सैंपल वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मेट में वीडियो मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट लेता हूँ, MP4 मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोई भी आप डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो और ये आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और अब जो है ना मुझे ये चाहिए इसी फ़ोल्डर के अंदर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ इसे उठा करके इसे इस फ़ोल्डर के अंदर रख सकता हूँ और अब मैं इसे लगा पाऊँगा यहाँ पे। तो चलो देखते हैं कैसे जो है ये लगती है। तो यहाँ पे मेन फ़ाइल के अंदर हमारे पास वीडियो है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ़ाइल और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपनी वीडियो। तो जैसे ही वीडियो जो है मैं यहाँ पे लिंक लिखूँगा तो यहाँ से वीडियो दिख जाएगी, लेकिन ये इसको आप प्ले नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोल्स। कंट्रोल्स थे तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो के कंट्रोल्स आ जाएँगे और प्ले करके इसे डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हो वीडियो को। तो इस प्रकार आप वीडियो को प्ले कर पाओगे और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इसे ऑटो प्ले कर सकते हो। ऑटो प्ले हो जाएगी आपकी, तुरंत जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो अपने आप ही चलने लगेगी। इसको आप लूप में चला सकते हो, तो अब जब भी वीडियो खत्म हो जाएगी फिर से जो है आपकी शुरू हो जाएगी, तो हमेशा रिपीटेडली चलती रहेगी। आप इसकी हाइट भी दे सकते हो। अगर इसमें हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, तो हाइट हम कर देते हैं इसकी 500, तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी इस प्रकार। तो यहाँ पे आप इसकी हाइट जितनी भी चाहते हो उतनी जो है कर सकते हो, विड्थ जितनी चाहते हो उतनी कर सकते हो। तो इसको जिस प्रकार की आप पेज पे एडजस्ट करना चाहते हो, तो आप इसे कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएँगे टास्क, तो ये टास्क आपको यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे आपको ये टास्क मिल जाएँगे। इससे आपका जो है, जो अभी तक आपने एचटीएमएल में पढ़ा, वो सब कुछ इसके अंदर आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है टास्क का जो है ज़रूर करें यहाँ पे। ये टेबल के अंदर बना हुआ है, तो टेबल के अंदर बनाएँगे तो जिससे आपका सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसमें एचटीएमएल जो है फॉर्म वैलिडेशन। तो यहाँ पे जो है फॉर्म के अंदर भी सुधार किए गए हैं। चलो देखते हैं एचटीएमएल फाइल के अंदर क्या-क्या सुधार किए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास है द रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट। द रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट का मतलब ये है कि अगर मैं कोई यहाँ पे फॉर्म बनाता हूँ, तो उसका में फ़ील्ड उस फ़ील्ड के अंदर आपको फ़िल करना अनिवार्य हो जाएगा। आप उसे सबमिट नहीं कर सकते। चलो, हम जो है रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट का यहाँ पे उपयोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इन सभी को हटा देता हूँ, जो भी अभी मेरे तक लिखना आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म के अंदर जो है, मैं एक इनपुट फ़ील्ड बना लेता हूँ। नेम नाम का यहाँ पे इनपुट, और नेक्स्ट लाइन में हम बिहार दे देते हैं और एक सबमिट बटन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इनपुट फ़ील्ड हो गया, सबमिट फ़ील्ड हो गया। अगर मैं इसे यहाँ पे सबमिट करूँ तो ये सबमिट हो जाएगा कि अगर मैं तो कुछ फ़िल भी नहीं किया तब भी ये सबमिट हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसे रिक्वायर्ड कर दूँ यहाँ पे जा कर के, इसको मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि जब भी मैं सबमिट करूँगा, अब ये सबमिट नहीं होगा। अब इस फ़ील्ड को आपको फ़िल ही करना पड़ेगा, तभी ये जो है सबमिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी इनपुट फ़ील्ड को क्या कर सकते हो, आप उसे अनिवार्य कर सकते हो कि ये तो आपको जो है फ़िल करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार हम रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैटर्न एट्रिब्यूट। अब ये पैटर्न एट्रिब्यूट क्या है कि आपको इनपुट फ़ील्ड में आपको किस प्रकार की वैल्यू देनी है।
उसी प्रकार आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैटर्न्स जो है बनवा सकते हो। तो यहाँ पे अलग-अलग टाइप के पैटर्न्स हैं कि आप अल्फ़ाबेट चाहते हो केवल, या फिर केवल न्यूमेरिक के लिए चाहते हो, या फिर ईमेल के लिए चाहते हो, या फ़ोन नंबर के लिए चाहते हो। तो जिस प्रकार के भी आप पैटर्न फिक्स करना चाहते हो कि इस फ़ील्ड के अंदर वो नहीं रहेगा, तो आप जो है कर पाओगे। चलो हम जो है यहाँ पे बना करके देखते हैं। जैसे कि फ़ील्ड है, इसमें अगर मैं अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, नंबर लिखता हूँ, आपका सब सबमिट होगा यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओनली अल्फ़ाबेट ही लिख सकूँ, तो इसके लिए हम पैटर्न लिखेंगे। तो पैटर्न लिखने के लिए आप यूज़ करेंगे पैटर्न एट्रिब्यूट का। तो पैटर्न के अंदर आप ध्यान दो, यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखेंगे, वही आप इस फ़ील्ड के अंदर भी कर सकते हो। तो मैं ए से जेड तक का जो है अल्फ़ाबेट ले ली स्मॉल लेटर में, और कैपिटल लेटर में भी मैं ए से जेड तक यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले लिए। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिखूँगा, सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, तभी आपका सबमिट नहीं होगा। और आप यदि एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे, तब भी आपका सबमिट नहीं होगा। तो एक से ज़्यादा अगर अल्फ़ाबेट लिखने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे फिक्स भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 से लेकर के और यहाँ पे 15 तक, जी, आप जो है मिनिमम 1 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप जो है 15 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम जो है कैरेक्टर्स लिखते हैं और 15 से ज़्यादा मिल ज़्यादा लिख दिए, तब जो है ये आपका मैच नहीं होगा। 15 से कम लिखूँगा तो फिर ये आपका सबमिट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखूँगा तब ये सबमिट नहीं होगा। तो मिनिमम 1 रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 15 आप लिख सकते हो, और ओनली अल्फ़ाबेट आप लिख पाओगे। अगर आपको नंबर भी सबमिट करना है तो 0 से 9 तक आप यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्स कर सकते हैं, और दोनों मिक्स करके आप इस प्रकार लिख पाओगे। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि केवल ही नंबर ही लिख पाएँ, तो केवल नंबर भी लिख सकते हो, तो इस प्रकार 0 से 9 लिख दोगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर जो है कितने भी लिख सकूँ मैं, तो 1 तो मिनिमम लिखोगे, और मैक्सिमम आप कितने भी लिख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे आप कितने भी जो है नंबर लिख पाओगे, और इसे क्या करेंगे, सबमिट हम कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिक्स 10 नंबर ही लिख सकूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 से कम लिखूँगा, तब भी जो है आपका सबमिट नहीं होगा। 10 से ज़्यादा लिखूँगा, तब भी जो है ये आपका सबमिट नहीं होगा। यदि यहाँ पे मैं केवल 10 नंबर ही लिखूँ, तभी जो है ये आपका सबमिट होगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे अलग-अलग टाइप के पैटर्न लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपका मैं चाहता हूँ कि अनलिमिटेड कैरेक्टर्स और नंबर लिखने हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस, और जैसे आप इसे प्लस कर दोगे, तब आप यहाँ पे कितने भी नंबर और जो है कैरेक्टर्स लिख कर के सबमिट कर सकते हो। तो प्लस अगर आप यहाँ पे लगा देते हो, तो मतलब कि आप अनलिमिटेड लिख सकते हो। और इसके अंदर आपको और कुछ मैच है, जैसे कि अगर मैं एट द रेट चाहता हूँ आ जाए, मैं चाहता हूँ अंडरस्कोर आ जाए, तो यहाँ पे एट द रेट और अंडरस्कोर भी आपका अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एट द रेट भी लिख सकता हूँ जा कर के। तो यहाँ पे इस प्रकार आप सबमिट कर सकते हो, तो एट द रेट भी आपका यहाँ पे अलाउ होगा, और आपका जो है यहाँ पे अंडरस्कोर भी अलाउ होगा। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पे जो भी स्पेशल कैरेक्टर मेंशन करोगे, वो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और नेक्स्ट एक और पैटर्न है कि अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि सबसे पहला जो लेटर है वो आपका कैरेक्टर ही रहे, तो यहाँ पे आप जो है ना एक और स्क्वायर ब्रैकेट ले लूँगी, और ए से जेड तक यहाँ पे लिख लूँगी, और कैपिटल ए से और कैपिटल जेड तक भी आप यहाँ पे दे दोगे, इस प्रकार। तो अब यहाँ पे अनिवार्य हो जाएगा, आप पहले अगर नंबर लिखना चाहोगे, तो ये आपका सबमिट नहीं होगा। आपको पहले कैरेक्टर ही लिखना पड़ेगा, फिर चाहे आप नंबर क्यों ना लिख लो, और इसे सबमिट आप कर पाओगे। तो इस प्रकार जो है आप ये सभी पैटर्न्स बना सकते हो, और यहाँ पे भी अलग-अलग टाइप के पैटर्न दिए गए हैं, वो आपने देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या है कि यदि मैं पेज रिफ्रेश करूँ और अपने आप इसके अंदर क्लिक हो जाए, और मैं डायरेक्टली टाइप करके इसमें जो है लिख सकूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑटो फोकस का प्रयोग करोगे। तो यहाँ से ऑटो फोकस कैसे होगा, जैसे अगर अभी मैंने इसमें क्लिक नहीं किया, और जैसे ही मैं इसमें ऑटो फोकस लिखूँगा, ऑटो फोकस लिखते ही यहाँ पे देखो कि आपका जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, कर्सर अपने आप जो है आपका इनपुट फ़ील्ड के अंदर होगा, कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर पाऊँगा, मुझे क्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं है इनपुट फ़ील्ड के अंदर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो ऑटो फ़ोकस के ज़रिए। तो यहाँ पे केवल आप पेज रिफ्रेश करेंगे, और आपका कर्सर आपके इनपुट फ़ील्ड में बना रहेगा, और आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। ये है आपका ऑटो फ़ोकस। फिर हमारे पास आ जाता है नंबर। अब ये नंबर क्या है कि आप यहाँ से कोई भी जो है नंबर पिक कराना चाहते हो, कि अगर किसी की एज इनपुट में लेनी है, तो यहाँ पे अगर मैं एक और इनपुट फ़ील्ड बनाता हूँ, एज नाम का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर। तो यहाँ पे नंबर लिखते ही ना आपके पास ये स्टेप आ जाएँगे। आप इनसे स्टेप बाय स्टेप किसी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो कि आपको मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है,
मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो मैक्स भी लिख सकते हो, मैक्स इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दिया कि आपके 10 तक जा सकती है। और यहाँ पे आप जो है स्टेप भी दे सकते हो कि कितने स्टेप ये आपका इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कि 2 स्टेप का इंक्रीमेंट हो आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे देखो 1, 3, 5 2 स्टेप का इंक्रीमेंट हो रहा है और ये 10 से ज़्यादा नहीं जाएगी आपके यहाँ पे, रुक जाएगी जा कर के। तो इस प्रकार आप जो है नंबर का प्रयोग कर सकते हो। तो ये भी आपका HTML5 के अंदर ये वैल्यू जोड़ी गई है। और अब लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, आईफ्रेम। अब ये आईफ्रेम क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक फ्रेम जो है अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो। ये किसी भी वेबसाइट को भी लगा पाओगे। अगर पहले मैं आपको वेबसाइट भी लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास यही वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से के यहाँ पे एक फ्रेम के अंदर आ जाए। तो इस फॉर्म के बाद मैं यूज़ करता हूँ एक आईफ्रेम का, आईफ्रेम, और इसके अंदर वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस वेबसाइट ये वेबसाइट आपकी यहाँ पे दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी हाइट भी बढ़ानी है, तो आप हाइट भी बढ़ा सकते हो। अगर मैं इसकी यहाँ पे हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, हाइट हाइट अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 400, तो यहाँ पे देखोगे इसकी हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। विड्थ चाहते हो तो विड्थ लिख लो, तो विड्थ अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसकी 500, अब यहाँ पे देखोगे इसकी विड्थ भी आपकी इंक्रीमेंट हो चुकी है और यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप किसी वेबसाइट को दिखा सकते हो या फिर आपको यूट्यूब वीडियो लगानी है, तो यूट्यूब वीडियो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप यूट्यूब वीडियो का भी फ्रेम यहाँ पे लगा पाओगे। तो यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो के अंदर चले जाएँ और यहाँ पे आप किसी भी वीडियो को अगर लगाना चाहते हो तो क्लिक कर लें। आपको अपने ब्राउज़र क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस एम्बेडेड लिंक को क्या करना है, कॉपी कर लें। यहाँ पे क्या करेंगे, एम्बेडेड पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ये कोड आ जाएगा और ये कोड आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो ये मेरा एक फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पे देखो एक फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पे मैं जो है इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपकी यूट्यूब वीडियो आपकी लग चुकी है, ये रही। और यहाँ से आप इसे डायरेक्टली प्ले कर सकते, तो यहाँ से आपकी डायरेक्टली ये प्ले भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको यूट्यूब वीडियो लगाना है तो आप इस प्रकार यहाँ पे लगा पाओगे। तो इस फ्रेम के अंदर आई फ्रेम का यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट को लगा सकते हो और ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक था एचटीएमएल का। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे एक टास्क मिल जाता है और ये टास्क आप यहाँ पे बना सकते हो। और इसको बनाने के लिए आप टेबल का प्रयोग करेंगे, टेबल का प्रयोग करके इसको बनाओ अच्छे से और इसके जो है बार-बार रिवाइज़ करो सभी टाइप का, क्योंकि हम नेक्स्ट जो है शुरू करने वाले हैं आपका सीएसएस। तो आप जो है इसको रिपीट करो, रिवाइज़ करो और जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका सीएसएस क्या है और सीएसएस हम कैसे-कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एचटीएमएल आपकी यहीं पे समाप्त होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।